हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी। उम्मीद है कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। अभी कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है और स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप सब लोग घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और इस लॉकडाउन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ये सेशंस मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने नोटबुक पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना है, तभी आपको इससे ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2011 और 2012 जब से सी सेट शुरू हुआ 2011 से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और हमारे पास यूपीएससी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन 2013 के अंदर आया था, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हम यूपीएससी का प्रॉफिट एंड लॉस से 2013 से पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइज। तो हमारे पास यहाँ पर हमें ₹700 स्टूडेंट्स को देने हैं, तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। जो सबसे कम वैल्यूज जो मिलेगी स्टूडेंट को, वो हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को यहाँ पर x मान कर सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो हम मान लेते हैं कि पहले स्टूडेंट को हमारे पास हम उसको x रुपये देते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को ₹20 लेस मिलते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को हमारे पास x माइनस ₹20 मिलेंगे। उससे नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को हम देंगे x माइनस ₹40 और उससे नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को हम देंगे x माइनस ₹60। देखिए यहाँ पर हर बारी हम x में से ₹20 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि हर बारी स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट आता है प्राइज लेने, उसको ₹20 लेस मिलते हैं पहले वाले स्टूडेंट से। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा 7 स्टूडेंट के लिए ₹20 लेस करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। अब 5th स्टूडेंट को जो मिलेंगे वो मिलेंगे x माइनस 80 और 6th स्टूडेंट को मिलेंगे x माइनस 100 और 7th स्टूडेंट को मिलेंगे x माइनस 120। अभी हमने ये सारे के सारे प्राइस को दे दिया। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इन सारे प्राइजेस की वैल्यू टोटल 700 के इक्वल है। तो हम इस सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो टोटल किसके इक्वल है? 700 के इक्वल है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 7x माइनस, जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको ऐड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाली वैल्यू है -120 और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो -20 है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? -140। ऐसे ही जब हम इसको -100 को और -40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -140। और ऐसे ही जब हम x माइनस 80 और x माइनस 60 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास -140। तो हमारे पास -140 3 टाइम्स आ जाएगा। तो हम लिखेंगे उसको -140 इंटू 3, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 420। अब ये जो है 700 के इक्वल है। आगे हम सोल्व करेंगे तो 7x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 700 प्लस 420, जो कि टोटल आ जाएगी हमारे पास 1120 के इक्वल। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 1120 डिवाइड बाय 7। तो इसे जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 × 7
और 4, 7 6 जा 42 और 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। लेकिन हमसे पूछा गया है 160 फर्स्ट स्टूडेंट को मिले थे। हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि सबसे कम लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो प्राइस की है वो किसको मिली है, कौन से स्टूडेंट को मिली है। तो सबसे ज़्यादा पहले वाले स्टूडेंट को मिली है, उसके बाद सेकंड वाले स्टूडेंट को, उसके बाद थर्ड वाले को। ऐसे करते करते सबसे लास्ट जो सबसे कम जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को मिलेगी। तो पहले वाले स्टूडेंट को मिली है 160 और लास्ट वैल्यू मिली है x माइनस 120। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 160 माइनस 120, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास लास्ट वाले स्टूडेंट, सबसे लीस्ट वैल्यू लास्ट स्टूडेंट को मिलेगी, वो आ जाएगी 40। अब इस क्वेश्चन को अगर हम 100 स्टूडेंट्स के लिए करें तो ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन बना के हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम आगे इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, जो हमारे पास है एपी का मेथड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेथड। उसमें हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास ये है सेकेंड मेथड। तो हम इसमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एपी के थ्रू। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए A1 है, सेकेंड टर्म हमारे पास A2 और थर्ड टर्म हमारे पास A3 अप टू AN। ये हमारे पास एपी की टर्म्स होती हैं। अब हम कैसे पहचानें कि कोई भी चीज़ यहाँ पर एपी है या नहीं है, कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है। तो उसको पहचानने का तरीका होता है, हम जानते हैं वहाँ पर उसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं an+1 माइनस an, यानी जैसे यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ऐसे करके हम पहले वाली वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास, यानी नेक्स्ट टर्म में लोअर टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस, अगर हमारे पास ए टर्म हमारे पास ये है तो पहली टर्म जो हमारे पास आई A1 वो आई हमारे पास x, और A2 जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास x माइनस 20। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास x माइनस 20 माइनस x, जो कि किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 20 के बराबर। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा वो माइनस 20 के बराबर। तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। उम्मीद है कि आप सब लोग इस फॉर्मूले को अच्छी तरह पहचानते होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2 इंटू 2a। a है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हम A1 भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x, यानी फर्स्ट टर्म हमने पुट कर दिया यहाँ पर x प्लस n। n क्या है यहाँ पर हमारे पास, n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर 7 दी गई है। तो 7 माइनस 1। d क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो हमने ऊपर निकाला था वो क्या दिया गया हमारे पास माइनस 20। ठीक है, अब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे S7 के अंदर सम ऑफ 7 टर्म्स, यानी जो हमने स्टूडेंट्स को प्राइस दिया है वो कितना है, यहाँ पर वो है हमारे पास 700। तो हम S7 की वैल्यू जो है पुट कर देंगे 700 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7/2
और जब इसको हम आगे लिखेंगे तो आगे हमारे पास 2 × x प्लस 6 × -20, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 200। 200 = 2x - 120। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 120 की जगह प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 320 = 2x। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 160, जो हमने प्रीवियस मेथड में भी निकाली थी। तो यहाँ पर हमें लीस्ट वैल्यू पूछी है जो स्टूडेंट को मिलेगी प्राइस की, तो लीस्ट वैल्यू जो प्राइस की मिलेगी सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को मिलेगी, जो कि हो जाएगी हमारे पास x - 120। तो वो हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160 - 120, हमारे पास निकल के आएगी 40। तो इस मेथड से आप कोई भी वैल्यू जो 100 स्टूडेंट्स के लिए हो या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हो, तो इस क्वेश्चन को हम APC मेथड से हम इस क्वेश्चन को बेटर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 से है। इफ सोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि सोहन ने 2 गोट को बेचा है। एक गोट को बेचने पर उसने 10% प्रॉफिट कमाया और दूसरी गोट को बेचने पर उसने 10% का लॉस वहाँ पर हुआ उसको। तो इसके अंदर हमें बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के भी 2 मेथड हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हम 2 मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल जनरल बेसिक मेथड से समझाऊंगा और दूसरा मेथड मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले मेथड के अंदर सोहन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सोहन को यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो 10% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि 10/100। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1/10। तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 10% का प्रॉफिट, अगर CP 10 है तो उसको उसके ऊपर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई प्रॉफिट। तो ये CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो आप सब लोग जानते हैं SP की वैल्यू, SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर SP क्या हो जाएगा, 10 + 1 यानी 11। तो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर जो SP आया है वो आया हमारे पास 11। तो ऐसे ही आप सेकंड केस में उसको लॉस हुआ है, सेकंड गोट को बेचने पर उसको लॉस हुआ है 10% का। तो लॉस भी हम कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो 10% का मतलब फिर से 1/10 होगा। और नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताया कि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 10 कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 1 रुपीज़ का या 1 यूनिट का लॉस हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास लॉस। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस लॉस के केस में होता है CP माइनस लॉस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 - 1, तो वो आ जाएगा 9। लेकिन उस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर जब हमने रेशियो निकाला या जब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 9 आया।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा कॉलम बना लेते हैं गोट 1 के लिए और गोट 2 के लिए। तो यहाँ पर गोट 1 के लिए जो सीपी था, प्रॉफिट जो हुआ और जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आया वो हम लिख लेते हैं। गोट 2 के लिए सीपी, गोट 2 पे लॉस हुआ था उसको, और यहाँ पर उसके लिए सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। गोट 1 के लिए सीपी था 10 रुपये, ये 10 यूनिट था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10। प्रॉफिट हुआ था 1 का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1। सेलिंग प्राइस टोटल हमने निकाला था 11, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 11। गोट 2 के लिए उसको 10% का लॉस हुआ था, जिसमें सीपी था 10, लॉस था 1, और सेलिंग प्राइस जो आया वो सीपी माइनस लॉस यानी 10 माइनस 1 9 आया था। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर रेशियो के अंदर भी हमें सेम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सेम करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे कॉलम को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे कॉलम को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास नई वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगी, और यहाँ पर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास नई वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर निकल के आएंगी। यहाँ पर ये सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 10 × 9 90, यहाँ पर प्रॉफिट 9 और यहाँ पर एसपी 99। यहाँ पर सीपी हो जाएगा हमारे पास 110, लॉस हो जाएगा 11 और एसपी हो जाएगा 99। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ एसपी हमारे पास हमने सेम कर लिया। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट या लॉस, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि टोटल हमारे पास यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 11 का और यहाँ पर 9 का प्रॉफिट, एक जगह 11 का लॉस हुआ और दूसरी जगह 9 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हमें 11 का लॉस हुआ और यहाँ पर हमें 9 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो दोनों को बेचने पर हमें ओवरऑल 2 का लॉस हुआ। तो हमारे पास लॉस हुआ 2 यूनिट का, 9 और यहाँ पर 11, तो ओवरऑल 2 यूनिट का लॉस हुआ। और नीचे जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी रखते हैं, कॉस्ट प्राइस रखते हैं। तो दोनों गोट का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, टोटल जब हम प्लस करेंगे 110 प्लस 90, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 200। और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब हम इसको करेंगे सोल्व तो हमारे पास आएगा ओवरऑल 1% लॉस। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। अभी इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। वो मेथड शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे करेंगे। हम यहाँ पर मेथड सेकंड करते हैं। मेथड सेकंड, यहाँ पर मेथड सेकंड के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर एक आर्टिकल को बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा, दूसरे आर्टिकल को बेचने पर 10% का लॉस होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही वैल्यू सेम दी गई हो, जैसे किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि एक आर्टिकल को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी आर्टिकल को बेचने पर 20% का लॉस हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जो है वो सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे जो हमें वैल्यू दी गई हुई, जैसे 10% दिया गया, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। आगे लिखेंगे हम परसेंट लॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 डिवाइड बाय 100% लॉस। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा
1% लॉस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वो हमें बोल देता कि हमारे पास 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और बोल देता कि 20% का ही लॉस हुआ है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल को बेचने पर और 20% का लॉस हुआ दूसरे आर्टिकल को बेचने पर, तो हमसे पूछता कि हमें बताइए कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और आगे हम लिखते हैं परसेंटेज लॉस। तो जब आप इसको सोल्व करते तो ये वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास 400 डिवाइड बाय 100% लॉस, यानी 4% लॉस। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें हमेशा परसेंटेज लॉस ही होगा जब हमें दोनों वैल्यूज सेम दी गई हो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2014 से है। हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420. Half of these tickets were sold at the rate of ₹5 each, one third at the rate of ₹3 each, and the rest for ₹2 each. What was the total amount received? तो हमारे पास एक चैरिटी शो के अंदर 420 टिकट्स जो हैं वो टोटल सोल्ड हुई हैं, और उसमें से बोल रहा है कि आधी टिकट जो है वो ₹5 के हिसाब से सेल की गई हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे 420 टिकट्स की हाफ, 420 टिकट्स की हाफ निकाल लेंगे 1/2 करके, तो आ जाएंगे हमारे पास टोटल 210 टिकट्स, और इनको हमने ₹5 के हिसाब से बेच दिया है। तो ₹5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 500, 5 1 5, 5 2 10, तो 1050 की टिकट हमने, आधी टिकट हमने ₹5 के हिसाब से बेच दी है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1/3, तो 420 का 1/3 कितना हो जाएगा, 420 का 1/3 हो जाएगा हमारे पास 140, 3 1 3, 3 4 12 और 0। तो इन टिकट्स को हमने ₹3 ईच के हिसाब से बेचा है, तो टोटल जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो आएगी ₹420। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, द रेस्ट टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ₹2। तो जो बच गई टिकट्स हैं, तो हमारे पास बच गई कितनी हैं, टोटल हमारे पास 420 टिकट्स थी, हमने उसके अंदर से 210 और 140 टिकट्स बेच चुके हैं ऑलरेडी। तो 420 में से हम माइनस करेंगे 210 प्लस 140, क्योंकि ये टिकट्स हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो हमारे पास रेस्ट टिकट्स कितनी हो जाएगी, 420 माइनस, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 4 1 5 2 1 3। तो हमारे पास जो बच गए हैं टिकट वो कितनी आएंगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी वो 70। जो बच गई हैं टिकट 70 टिकट्स हैं, और उनको हमने ₹2 ईच के हिसाब से बेच दिया। तो टोटल जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारे पास 140। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, तो टोटल अमाउंट हुआ 1050 प्लस 420 प्लस 140। तो इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 1050 प्लस 420 प्लस 140, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 0 1 ये हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2015 यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम से है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है,
an automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the price went up. The price consumption relationship is as follows. हमारे पास प्राइस दिया गया है पर लीटर के हिसाब से रुपीज़ के अंदर, और मंथली कंजम्पशन दी गई है लीटर के अंदर। हमारे पास प्राइस दिया गया है फर्स्ट मंथ का रुपीज़ 40 और कंजम्पशन दी गई है हमारे पास टोटल 60 लीटर्स, और नेक्स्ट मंथ के अंदर दिया गया है 50 प्राइस और कंजम्पशन दी गई है टोटल 48 लीटर्स। ऐसे करके हमारे पास 60, 75 और 80 हमसे पूछा गया है, हमें बताना है कि जब हमारे पास रेट जो है वो 80 रुपीज़ हो गया, 80 रुपीज़ पर लीटर, तो टोटल कंजम्पशन हमारे पास उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें देखो पहले डाटा से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले डाटा में दिया गया है, पहले डाटा के अंदर से भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी डाटा के अंदर से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंजम्पशन दी गई है, तो जो आदमी पेट्रोल खरीद रहा है उसकी जो टोटल वो अमाउंट पे करता है पर मंथ के हिसाब से वो सेम होनी चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करता है वो हम इजीली निकाल सकते हैं, टोटल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय रेट, किस हिसाब से वो पेट्रोल को खरीद रहा है, तो वो टोटल कंजम्पशन उसकी पर मंथ की आ जाएगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन या फिर टोटल एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर वो आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 60, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास 2400 रुपीज़। तो ये जो है उसका हर मंथ का एक्सपेंडिचर है। तो अब वो पूछ रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास जो 40 है और ये जो हमारे पास 60 है, ये जो हमारे पास 40 है ये उसका रेट है, ये हमारे पास रेट है, और ये जो हमारे पास दिया गया है 60 ये हमारी उसकी कंजम्पशन है। तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला रेट इनटू कंजम्पशन, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बन गया रेट इनटू कंजम्पशन। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया जो कि हर मंथ उसका सेम रहेगा। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 2400 रुपीज़, रेट हमारे पास अब दिया गया है 80 रुपीज़। हमसे पूछे गया है कि उसकी कंजम्पशन क्या होगी, तो यहाँ से हम इजीली कंजम्पशन निकाल सकते हैं। उसकी कंजम्पशन हो जाएगी 30 लीटर्स।